एक पावरफुल लड़का जो गेम के अंदर किसी को भी डिफीट कर सकता है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल टीम बनाता है, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से उसका एक टीममेट मारा जाता है, जिसके बाद वह इस गेम को कभी न खेलने का फैसला करता है। लेकिन काफी टाइम बाद उसे अपने दोस्तों की जिद करने पर वह इस गेम को लॉग इन करता है, पर तभी उस लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे सब शॉक्ड होते हैं। तो चलिए देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। स्टोरी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने आज के क्वेस्ट को चेक कर रही होती है। तभी उसका टीममेट बताता है कि एक टीम क्लैम्टी मॉन्स्टर को कंप्लीट करने वाली है। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड होते हैं, क्योंकि क्लैम्टी मॉन्स्टर उस गेम का सबसे मुश्किल क्वेस्ट है जिसको आज तक केवल एक ही टीम ने कंप्लीट किया है, जहाँ उस टीम के मोर देन हाफ मेंबर्स इस क्वेस्ट में मारे गए थे। जिसके बाद से इस क्वेस्ट को छूने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। वो लड़की जानना चाहती थी कि आखिर वो पागल टीम कौन सी है जो इस क्वेस्ट को कर रही है। जिसके बाद हमें उस टीम का नाम सुबारू बताया जाता है, जिसके मेंबर्स ओवरपावर्ड होते हैं, जिनका लीडर अपनी यूनिक स्किल्स की हेल्प से किसी भी एनिमी को डिफीट कर सकता है, और यही लीडर इस एनिमी का मेन कैरेक्टर होता है। उनका वाइस लीडर भी किसी जीनियस से कम नहीं होता। उनकी एक टीम मेंबर मेज भी होती है जो क्वीन ऑफ एलिमेंटस के नाम से पॉपुलर होती है, लेकिन उनमें से एक टीममेट के पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी होती है जो बहुत ही रेयर एबिलिटी होती है, और उसका नाम आसा ही होता है, जो अपने लीडर्स हारुतो को न्यू क्वेस्ट के बारे में बता रही होती है। जिस पर वाइस लीडर टाकानोरी उस क्वेस्ट के बारे में बताता है जिसका नाम मिस्ट्री ऑफ डार्कनेस होता है, जो अभी नया नया बना है। इधर आसा ही इस क्वेस्ट को कंप्लीट करना चाहती थी, क्योंकि इस क्वेस्ट को अभी तक कोई भी टीम कंप्लीट नहीं कर पाई। जिस पर क्लाइव बताता है कि ऐसे छोटे मोटे क्वेस्ट तो बच्चे कंप्लीट करते हैं। जो सुन सात्सुकी बताती है कि यह क्वेस्ट बच्चों का नहीं है, क्योंकि इसका फाइनल बॉस बहुत पावरफुल है, जिस वजह से कोई भी टीम अभी तक इसे कंप्लीट नहीं कर पाई। जो सुन हारुतो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने का फैसला करता है, जिस पर सभी लोग उसकी बात पर सहमत होते हैं। तभी हम देखते हैं सात्सुकी हारुतो को एक रिंग देती है, क्योंकि वह उस रिंग को यूज नहीं करती, इसलिए यह हारुतो के लिए प्रेजेंट होता है। इस पर क्लाइव उन दोनों का चिढ़ाने लगता है, जिससे सात्सुकी ब्लश करने लगती है। आसा ही यही चाहती है कि वो सभी हमेशा एक साथ ऐसे ही दोस्त बने रहे, पर क्लाइव उनसे रियल वर्ल्ड में नहीं मिल सकता था, क्योंकि वह किसी दूसरे कंट्री में रहता है, इसलिए वो इन पांचों से नहीं मिल सकता था। नेक्स्ट सीन में हम एक जंगल में आसाही और हारुतो को देखते हैं जो आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ सात्सुकी चुपके से उनकी बातें सुन रही होती है। इधर आसाही अपनी रिंग निकालकर हारुतो को देती है और उसे कुछ ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर हारुतो और सात्सुकी दोनों शॉक्ड होते हैं। यहाँ हमें इनके बीच हुई बातों को बताया नहीं जाता। सीन कट होता है और हम देखते हैं वे सभी उस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए उस डंजन के अंदर जाते हैं, जहां वो सभी सामने आए हर एक मॉन्स्टर को इजीली डिफीट कर देते हैं, और ऐसा करके वो सभी फाइनल स्टेज पर पहुंच जाते हैं। सभी लोग आसाही की तारीफ करते हैं, क्योंकि उसकी हेल्प की वजह से ही वे लोग इतना इजीली डंजन के एंड तक पहुंच पाए। क्योंकि आप लोग जानते ही है कि आसाही अपनी एबिलिटी से फ्यूचर देख सकती है, इसलिए वह पहले ही अपने टीममेट्स को नेक्स्ट खतरे से अवेयर कर देती थी। तभी उनका सामना डंजन के बॉस से होता है, जिसे देख सभी मिलकर उस पर अटैक करते हैं, जहां उस बॉस को उनके अटैक से एक खरोच तक नहीं आती, क्योंकि उसकी रीजनरेशन पावर बहुत हाई होती है। उस पर हमला होते ही वो खुद को जल्दी ही हील कर लेता है, इसलिए उसका कोई भी अटैक बॉस मॉन्स्टर पर काम नहीं करता। हारुतो ओवर कॉन्फिडेंस होकर उस बॉस पर अटैक करने को बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं वो बॉस नाजुमी पर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है, जिसे हारुतो किसी भी तरह बचा लेता है, पर एक स्वॉर्ड हारुतो को लग जाती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। जो देख बॉस अपने लेजर बीम से हारुतो पर अटैक करता है। इधर हारुतो अपनी जगह से हिल नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आसाही आ जाती है और उस लेजर बीम को अपने ऊपर ले लेती है, जहाँ वो लेजर आसाही को चीर कर निकल जाती है, जिससे आसाही की वहीं डेथ हो जाती है। वहाँ देख रहे किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। सभी लोग आसाही को गायब होता देखकर शॉक्ड होते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट सीन में हम रियल वर्ल्ड को देखते हैं, जहां आसाही की रियल में ही डेथ हो गई थी, और यहाँ हमें पता चलता है कि सुबारू टीम के सभी मेंबर्स रियल वर्ल्ड में बच्चे होते हैं। हारुतो और बाकी 4 लोग आसाही से मिलने उसके घर जाते हैं, जहां पुलिस उन्हें बताती है कि आसाही की डेथ गेम की वजह से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। हारुतो ये सुनकर पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि ये सब उसकी लापरवाही की वजह से हुआ था। टाकानोरू भी हारुतो को ही इसका जिम्मेदार मानता है। इसके बाद
वे दोबारा कभी नहीं मिलते। अब हमें 6 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हारुतो अब बड़ा हो चुका था। वह अपने किसी क्लासमेट से फोन पर बातें कर रहा होता है जो फिर से हारुतो को उस गेम को खेलने के लिए जबरदस्ती कर रहा होता है, जिस पर हारुतो बताता है कि वो कोई गेम नहीं खेलता और उसे साफ मना कर देता है। एक्चुअली बात यह है कि हारुतो का क्लासमेट जानता है कि हारुतो उस गेम का पावरफुल लीडर रह चुका है, इसलिए वह उसकी मदद से एक मिशन को कंप्लीट करना चाहता था। इसलिए वो हारुतो को बार बार लॉगिन करने के लिए फोर्स कर रहा था। अब हम देखते हैं हारुतो टीवी देख रहा होता है जहां उसे रीयूनियन नाम की ऑनलाइन गेम के बारे में पता चलता है। ये वही गेम होती है जिसे हारुतो बचपन में खेलता था, लेकिन आसाही की डेथ के बाद से उसने इस गेम को टच भी नहीं किया। तो ये वही गेम है जिसे थोड़ा सा अपडेट किया गया है जिसका नाम है रीयूनियन, जहां इस गेम को सभी लोग नहीं खेल सकते, सिर्फ वे ही पर्सन इस गेम को खेल सकता है जिसके पास सेंस एबिलिटी हो। ये सारी बातें सुनकर हारुतो फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन तभी फिर से हारुतो के क्लासमेट का मैसेज आता है जहां वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि सिर्फ एक बार वह उसके मिशन को कंप्लीट करवा दे, जिसके बाद वह उसे कभी भी उस गेम को खेलने के लिए फोर्स नहीं करेगा। जिस पर हारुतो उसकी हेल्प करने को मान जाता है और वह उसी टाइम आधी रात को उस गेम में लॉगिन करता है जहां उसका क्लासमेट अपनी टीममेट के साथ उसका वेट कर रहा था। हारुतो बिना टाइम वेस्ट किए उनको डंजन में लेकर जाता है क्योंकि वो इस मिशन को जल्दी से कंप्लीट कर लॉग आउट करना चाहता था। तभी कुछ मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करते हैं जिन्हें हारुतो इजिली डिफीट कर देता है, जिनकी डेथ के बाद उस डंजन की दीवारें चेंज होने लगती है। हारुतो सोचता है कि ये उस गेम के अपडेट होने की वजह से ये गेम का ही पार्ट है, इसलिए वह इसे इग्नोर करता है। तभी उसके सामने एक ट्रेजर बॉक्स अपीयर होता है जिसे देख वह लड़का हारुतो को उस बॉक्स को खोलने को कहता है क्योंकि उसमें से निकले मॉन्स्टर से हारुतो उन्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा। जो सुन हारुतो मान जाता है और इस बॉक्स को खोलने के लिए उसके पास चला जाता है। तो दोस्तों यहीं पर हमारी कहानी का ट्विस्ट आता है। जैसे ही हारुतो उस बॉक्स को ओपन करता है तो हम देखते हैं उसमें से आसाही बाहर निकलती है, जिसे देख हारुतो शॉक्ड होकर कांपने लगता है। इधर आसाही कंफ्यूज होती है कि हारुतो उसे देखकर इतना डर क्यों रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे सभी उस डंजन से बाहर आ जाते हैं जहाँ हारुतो खड़ा होकर ये सोच रहा होता है कि ये आसाही के वेश में कोई अजनबी है, लेकिन आसाही उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। तभी हारुतो उसे सारी बात समझाने लगता है, लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि सभी लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं क्योंकि सभी प्लेयर्स को आसाही के साथ हुए हादसे के बारे में पता था, इसलिए वे आसाही को अलाइव देखकर उस पर शक कर रहे होते हैं। जो देख हारुतो आसाही को लेकर वहां से दूर चला जाता है और यहाँ हारुतो उससे पूछता है कि तुमने इस गेम को कहां से लॉगिन किया है, जिस पर आसाही बताती है कि जहां से मैं हमेशा करती हूँ, अपने रूम से। जो सुन हारुतो पूछता है कि तो फिर तुम इतने सालों से कहाँ थी, जिस पर आसाही कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे लगता है कि कल ही तो उसने उनके साथ गेम खेला था। इससे हारुतो को उसके आसाही होने पर शक होने लगता है क्योंकि 6 साल पहले ही आसाही की मौत हो चुकी थी। तभी हारुतो उससे पूछता है आसाही जरा बताना ये कौन सा साल है, जिस पर आसाही बताती है कि ये 2034 है। पर दोस्तों रियल टाइम में वहाँ 2040 चल रहा था। जो देख आसाही सोचती है कि शायद हारुतो उससे मजाक कर रहा है, जिस पर हारुतो उसे प्रूफ करने के लिए अपना लॉगिन स्क्रीन दिखा देता है, जिसे देख आसाही सोचती है कि शायद ये गेम का कोई ग्लिच होगा और अगर वो एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करेगी तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं आसाही के पास लॉग आउट करने का ऑप्शन नहीं होता, जिस पर आसाही इसे भी गेम का कोई ग्लिच समझती है। तभी हारुतो उसे आसानी से अपने आप को लॉग आउट करके दिखाता है, जिसे देख आसाही थोड़ा परेशान होती है, लेकिन वो अपने बाकी टीममेट्स के बारे में जानना चाहती थी आखिर उन्होंने भी कल से लॉगिन क्यों नहीं किया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हारुतो के साथ साथ उसके बाकी टीममेट्स ने भी इस गेम को खेलना बंद कर दिया था, पर आसाही के लिए ये तो कल की ही बात होती है। जिस पर हारुतो समझता है कि अब उनके बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। इन 6 सालों में उनके बीच काफी कुछ हुआ है, इसलिए वो सभी अब अलग अलग हो चुके हैं। जो सुन आसाही को लगता है कि हारुतो सुबह सुबह गांजा पीकर आया है। तभी वहाँ कुछ लोग आकर उन दोनों को घेर लेते हैं। दरअसल ये बंदा
बंदा हारुतो का पुराना एनिमी होता है वह आसाही को देखकर समझ जाता है कि उसकी डेथ की न्यूज झूठी थी, इसलिए वह हारुतो को डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। जो सुन हारुतो नर्वस हो जाता है क्योंकि उसने काफी टाइम से गेम नहीं खेला और न्यू अपडेट्स के बाद ये गेम काफी ज्यादा डेवलप हो गई थी। आसाही को हारुतो पर भरोसा होता है कि वह उसे आसानी से हरा देगा क्योंकि वह आज तक किसी भी डुएल में नहीं हारा। तभी वो बंदा हारुतो पर अपने पंच से अटैक करता है जिससे हारुतो हिल भी नहीं पाता। तभी हारुतो उसे अपनी तलवार से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आसाही अपनी फ्यूचर एबिलिटी की मदद से उसे डोज करने को कहती है क्योंकि वो बंदा हारुतो के मुंह पर पंच करने वाला होता है। ये सुन उस बंदे को कंफर्म हो जाता है कि सचमुच आसाही फ्यूचर देख सकती है, इसलिए वह अब आसाही को अपनी टीम में आने का ऑफर देता है और हारुतो को मारने का सोचता है जिससे आसाही उसकी टीम को ज्वाइन कर ले। तभी वहाँ हम टाकानोरी को देखते हैं। वह अभी के टाइम इस गेम के टॉप गिल्ड इल्यूमिनाटी का मेंबर है, इसलिए वह बंदा उसे देखकर डर जाता है और टाकानोरी पर पंच करता है जिसे डोज कर वह टाकानोरी उसके कपड़े फाड़ देता है और वह बंदा शर्म के मारे वहां से भाग जाता है। इधर ये सब आसाही की समझ से बाहर था। नेक्स्ट सीन में हम फिर आसाही और टाकानोरी को आपस में बातें करते हुए देखते हैं। आसाही ये सोचकर खुश होती है कि अब तीनों मिलकर अपनी टीम को फिर से एक्टिव कर पाएंगे। जो सुन टाकानोरी हारुतो को अपनी टीम में लेने से मना कर देता है क्योंकि वह हारुतो से नफरत करता है क्योंकि उसका मानना था कि हारुतो की वजह से ही आसाही की डेथ हुई है और इसलिए वह हारुतो के साथ टीम नहीं बनाना चाहता था, जिस पर आसाही उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। ये सुन टाकानोरी वहां से चला जाता है। हारुतो आसाही को समझाता है कि वो अब एक टीम में नहीं रह सकते क्योंकि इन 6 सालों में काफी कुछ बदल गया है, लेकिन आसाही कहती है कि वो साथ मिलकर हम पहले वाली टीम सुबारू को दोबारा एक्टिव करेंगे। और नेक्स्ट सीन में हम सास्की को देखते हैं जो काफी बड़े होने के बाद काफी सालों बाद हारुतो से मिलने आई होती है क्योंकि उसने हारुतो को कल ही गेम में देखा था, लेकिन जब उसने उससे बात करने की कोशिश की तब तक हारुतो लॉग आउट कर चुका था। हारुतो उसे बताता है कि कल गेम में वो आसाही के साथ था और वह कल गेम की सारी बात उसे समझाने लगता है। उसके बाद वो आपस में कुछ बातें करते हैं और फिर सास्की वहां से चली जाती है। फिर आगे हम सास्की को गेम में देखते हैं जो किसी का वेट कर रही होती है। फिर हमें मालूम चलता है कि आसाही हारुतो के साथ वहां मिलने आई होती है, जिसे देख सास्की अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती कि ये सचमुच आसाही है और वह आसाही और हारुतो को साथ देख फ्रस्ट्रेट हो जाती है और आसाही के डेथ के बारे में उसे बताने लगती है और कैसे वह हर साल आसाही की ग्रेव पर जाकर वह उसके लिए प्रे करती थी, लेकिन आसाही को उसकी भी बात समझ नहीं आती। ये देख सास्की पूछती है अगर ये झूठ है तो तुम इतने सालों से कहाँ थी और अब वह इस गेम को लॉग आउट क्यों नहीं कर पा रही। आसाही को अब भी उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती। इधर सास्की ये सब इसलिए कह रही होती है क्योंकि वो दोबारा से इन सब चीजों को दोहराना नहीं चाहती थी। उसका मानना था कि आसाही एक बग है जो कभी भी गायब हो सकती है, इसलिए वह आसाही से दूर रहना चाहती थी क्योंकि उनके ये 6 साल आसाही के बाद बहुत ही तकलीफ भरे थे। तभी उन पर कोई अटैक कर देता है जिसे हारुतो अपनी स्वॉर्ड से डोज कर लेता है। जहां हम देखते हैं दूसरे गिल्ड के मेंबर्स भी उन्हें घेर लेते हैं क्योंकि उन्हें भी आसाही की पावर्स के बारे में पता चल गया था, इसलिए वे भी हारुतो को मारकर आसाही को अपनी टीम में करना चाहते थे। सास्की अपनी पावर से उन्हें आसानी से डिफीट कर देती है क्योंकि वह इन 6 सालों में काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी और अब वह सभी एलिमेंटल पावर्स को एक साथ यूज कर सकती है। केवल हारुतो ही निकम्मा रह जाता है क्योंकि उसने इतने सालों में इस गेम को टच भी नहीं किया था। तभी हमें लाइटनिंग गिल्ड के लीडर को दिखाया जाता है। वे भी आसाही को अपनी टीम में लाना चाहते हैं, लेकिन टाकानोरी वहां आकर उस लीडर को समझाता है कि अगर उसने आसाही को टच भी किया तो वे पूरी लाइटनिंग गिल्ड को खत्म कर देगा। इधर आसाही हारुतो और सास्की के साथ अपने ओल्ड गिल्ड में आए हुए थे, जहां आसाही वह अपने आइटम्स ना पाकर रोने लगती है क्योंकि उसे अब दोबारा से उन्हें कलेक्ट करना पड़ेगा। बस वहां सासुकी द्वारा हारुतो को दिया हुआ रिंग पड़ा होता है। हारुतो थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को शांत करने बाहर आया होता है और एक लेक के सामने खड़ा होकर पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि तभी वहां एक अनफैमिलियर सी लड़की आती है, जिसे देख हारुतो उसे भी और एनिमी की तरह समझ लेता है और बैटल मोड में आ जाता है। परंतु वो लड़की बताती है कि मैं यहाँ आसाही को लेने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। मेरा नाम अलीशा है और मैं एक एम्पैथ हूँ जो अपनी एबिलिटी से किसी के भी माइंड को रीड कर सकती है।
इस गेम की दुनिया में 6 तरह की सेंसेस है, लेकिन आसाही उनमें से एक भी नहीं, क्योंकि वह बहुत ज्यादा यूनिक है। इसलिए सभी लोग आसाही की सेंसेस पावर को पाना चाहते हैं। इसलिए हारुतो, तुम्हें ही आसाही को उन सभी से बचाना पड़ेगा। अब आगे हम आसाही और सासुकी को आपस में लड़ता हुआ देखते हैं। सासुकी आसाही को हारुतो से दूर रहने को कहती है। वह ओरिजिनल आसाही नहीं है, क्योंकि 6 साल पहले ही वह मर चुकी है। वो बस आसाही का इस गेम में बचा कुचा डाटा है, जो कुछ टाइम बाद अपने आप गायब हो जाएगा। सासुकी ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि आसाही की डेथ के बाद हारुतो हमेशा सैड और सबसे दूर रहने लगा, क्योंकि उसकी मौत का जिम्मेदार हारुतो खुद को ही मान चुका था। उसने अपने सभी दोस्तों को छोड़ दिया और अकेले ही रहने लगा। आसाही की डेथ से हारुतो पूरा बदल गया है। ये सब बातें अभी भी आसाही को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो अभी भी अपने आप को अलाइव मानती है। उसका मानना है कि गेम के बग के कारण वह लॉग आउट नहीं कर पा रही है, पर सासुकी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और ऐसे ही वो आपस में लड़ने लगते हैं। तभी हारुतो वहां आकर उन्हें शांत करता है और उनकी लड़ाई से परेशान होकर वहां से लॉग आउट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सासुकी हारुतो से मिलने उसके घर आती है, लेकिन बारिश की वजह से वह भीग जाती है। हारुतो उसे अपने घर में बुलाकर उसे टॉवल देता है, जहाँ सासुकी कल के लिए हारुतो से माफी मांगती है, क्योंकि वह हारुतो को फिर से इन सब में फंसने नहीं देना चाहती थी। हारुतो पहले ही बहुत सह चुका है, इसलिए वह आसाही को उससे दूर रखना चाहती है। वह आसाही को अभी भी जिंदा नहीं मानती, क्योंकि उसके हिसाब से अगर आसाही जिंदा होती तो रियल वर्ल्ड में वो कभी न कभी उनसे जरूर मिलती। इसके बाद वह हारुतो को एक रिंग दिखाती है और उसे आसाही के साथ किए प्रॉमिस को याद करने को कहती है, जिस पर हारुतो उस रिंग को ध्यान से देखता है और उसे कुछ याद आता है। वो भागकर आसाही की ग्रेव पर जाता है और वहां से एक रिंग खोदकर निकालता है। हारुतो को वो प्रॉमिस याद तो नहीं था, लेकिन वो बताता है कि आसाही रियल वर्ल्ड में भी उसके साथ रिंग एक्सचेंज करना चाहती थी, पर वह ऐसा कभी नहीं कर पाए। इसलिए हारुतो इस बार आसाही को बचाने का फैसला करता है। अब हम हारुतो और आसाही को कुछ ट्री मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए देखते हैं, क्योंकि आसाही उन मॉन्स्टर्स के रेयर ड्रॉप को लेना चाहती थी। तभी एक ट्री मॉन्स्टर आसाही को पकड़ लेता है। इधर हारुतो उसे बचाने की कोशिश करता है, पर आसाही पानी में गिर जाती है। लेकिन आसाही जिस ड्रॉप को चाहती थी वो मिल जाती है, परंतु वह इसलिए दुखी हो जाती है क्योंकि उसे केवल एक ही ड्रॉप मिला होता है, लेकिन उसे ऐसे 2 ड्रॉप्स चाहिए थे। तभी हारुतो देखता है कि आसाही ने कुछ नहीं पहना होता और शर्माकर पीछे मुड़ जाता है, क्योंकि आसाही के भीग जाने के कारण उसने अपने कपड़े खोलकर वहीं सूखने के लिए रख दिया होता है। तभी आसाही हारुतो को पीछे से हक कर लेती है और उसे बताती है कि उसे रियल वर्ल्ड में जाना है, क्योंकि वह इस गेम से लॉग आउट नहीं कर पाने से बहुत दुखी है। वो अपनी फैमिली से दोबारा मिलना चाहती है। जो सुन हारुतो भी उसे हक कर लेता है और बताता है कि वह उसे अपनी उसकी फैमिली से मिलाने में उसकी हेल्प करेगा और उसे कभी भी अकेला ना छोड़ने का प्रॉमिस करता है। अब आसाही हारुतो को एक रिंग देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि आसाही उसी रिंग को बनाने के लिए उस ट्री मॉन्स्टर का ड्रॉप कलेक्ट कर रही थी। तभी हारुतो उस रिंग को लेकर आसाही को पहना देता है। नेक्स्ट सीन में हम आसाही को वो रिंग सासुकी को दिखाते हुए देखते हैं। अरे यार, ये लड़कियों के पेट में कोई बात ही नहीं पचती। सासुकी उस रिंग को देख जेलस हो जाती है, क्योंकि हारुतो ने उस रिंग को आसाही के एंगेजमेंट फिंगर में पहना दिया होता है। वो हारुतो पर चिल्लाने लगती है, पर हारुतो तो अनजान बने खड़ा रहता है। इसके बाद सासुके वहां से गायब हो जाती है और थोड़ी देर बाद वह भी अपने लिए एक रिंग लेकर आती है। हारुतो उन्हें बताता है कि हम वापस अब उसी जगह पर जाएंगे जहाँ आसाही की डेथ हुई थी, ताकि वो इन सभी की छानबीन कर सके। हारुतो वहाँ मॉन्स्टर से फाइट करने नहीं, बल्कि आसाही की खोई हुई यादों को लाने के लिए आया था, कि तभी आसाही को वहाँ किसी की प्रेजेंस फील होती है। लेकिन हारुतो और सासुकी को वहाँ कोई नहीं मिलता, लेकिन वो सतर्क हो जाते हैं। तभी हारुतो वहाँ एलिशिया को देखता है, जो उस डंजन के बॉस को समन कर देती है। ये वही 6 साल पहले वाला बॉस होता है। उसे देख हारुतो उन दोनों को लेकर वहाँ से भागने का प्लान करता है, परंतु वो बॉस वहाँ के डंजन को ब्लॉक कर देता है। आसाही को अभी भी कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि वो बॉस पहले की तरह नहीं दिख रहा था। अब वो तीनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। सासुकी अपने सभी एलिमेंटल्स का यूज कर उस बॉस पर अटैक करती है, पर उस बॉस को कुछ नहीं होता। तभी सासुकी का पैर पैरालाइज हो जाता है, जिससे वो गिर जाती है। ये देख वो बॉस उस पर अटैक करने आता है, लेकिन हारुतो उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो बॉस हारुतो को दूर फेंक देता है।
ये देख आसाही उस बॉस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ताकि सास्की की जान बच जाए। हारुतो आसाही को वहां से भागने को कहता है, पर आसाही किसी तरह बॉस की थोड़ी देर के लिए रोक देती है, लेकिन तब तक वह अपनी पावर लिमिट्स के बाद बेहोश हो जाती है। ये देख हारुतो परेशान हो जाता है क्योंकि वो दोबारा से आसाही को खोना नहीं चाहता था। तभी वो जमीन पर पड़े अपनी रिंग को देखता है, जिसे देख उसे सभी पुरानी बातें यादें आने लगती है। हारुतो उस रिंग को उठा लेता है और 6 साल पहले आसाही से किए प्रॉमिस को निभाने का कहता है। इसके बाद हम देखते हैं अचानक हारुतो ओवर पावर्ड हो जाता है और अगले ही पल वो अपनी सोर्ड से उस बॉस का हाथ काट देता है। तभी आसाही अपनी फ्यूचर एबिलिटी से हारुतो को उस बॉस के नेक्स्ट मूव के बारे में बता देती है। जो सुन हारुतो अपनी सोर्ड मास्टर स्किल से उस बॉस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो लोग उस बॉस को सक्सेसफुली डिफीट कर देते हैं। इसके बाद वो तीनों उस डंजन से बाहर आ जाते हैं। इधर आसाही बाकी के टीम मेंबर्स को साथ लाने की सोच रही थी, पर वो इन्हें कैसे कांटेक्ट करना है ये नहीं जानते हैं। तभी सास्की को आसाही की कॉलर पर लाल कलर का स्टोन पीस दिखता है। आसाही को लगता है कि ये उस बॉस से गिरा होगा, पर जब वह उसे गौर से देखती है तो वे बेहोश हो जाती है और हम एक ब्लरी टाइप विजन को देखते हैं, जिसे देख आसाही को ये उन 6 सालों से हुई घटनाओं में से एक का विजन लगता है। हारुतो और सास्की भी इस विजन को देख कंफ्यूज हो गए थे। अगले सीन में हम तीनों को एक होटल रूम में देखते हैं, जहाँ वे थोड़ा रेस्ट करने आए होते हैं। इधर हारुतो उसी ब्लरी विजन के बारे में सोच रहा होता है। उसे लगता है कि शायद वो विजन आसाही को लॉग आउट करने में कोई हेल्प करे, जिस पर सास्की भी एग्री करती है, लेकिन आसाही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहती है कि हमें सबसे पहले अपनी टीम को एक्टिव करने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि हम सब साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जिस पर सास्की बताती है कि अगर ये बात है तो मुझे किसी ऐसे बंदे के बारे में पता है जो हमें हमारे टीममेट्स के बारे में बता सकता है। जो सुनते ही वो दोनों सास्की को लेकर उसी टाइम उस बंदे से मिलने जाते हैं। तभी दूसरे गिल्ड के कुछ मेंबर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वे भी आसाही के लिए आए थे। जहां उस गिल्ड का लीडर लेटोस कहता है कि तुम दोनों चुपचाप आसाही को हमारे हवाले कर दो, लेकिन तभी वहां ब्रिज सोसाइटी नाम की एक गिल्ड वहां उन पर अटैक कर देती है, जिसके लीडर का नाम एंजेलस होता है। लेटोस को पता होता है कि एंजेलस का गिल्ड बहुत पावरफुल है, इसलिए वो उनसे लड़े बिना वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद एंजेलस हारुतो को अपनी टीम में आने को कहता है। अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन करते हो तो तुम्हारे साथ साथ आसाही भी सिक्योर रहेगी। जो सुनते ही आसाही उनकी टीम में जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो अपनी टीम सुबारू में ही रहना चाहती है। जिस पर एंजेलस उन्हें अलविदा कहकर वहां से चला जाता है और जाते टाइम हारुतो को वार्न करता है कि अगर तुम्हारी वजह से इस वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुम्हें किल कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम सास्की को देखते हैं, जो हारुतो का वेट कर रही होती है, क्योंकि हारुतो ने ही उसे अपने साथ शॉपिंग के लिए बुलाया होता है। वो दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाते हैं, जहां से हारुतो एक गेम सेटअप खरीदता है, क्योंकि उसका पुराना डिवाइस खराब हो गया था, इसलिए वह सास्की को अपने साथ गेम सेटअप खरीदने के लिए लाया होता है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए जाते हैं। तभी हारुतो सास्की को बताता है कि उसने क्लाइव्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर उसका ईमेल और फोन नंबर दोनों ही इनवैलिड चल रहा है। तभी उसका ऑर्डर आ जाता है, जिसे देख हारुतो कहता है आसाही भी इस दुनिया का केक खाना चाहती थी, क्योंकि उसने इतने साल से इस दुनिया का कुछ भी नहीं खाया। सास्के हारुतो से आसाही के बारे में सुनकर बहुत जेलस होती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब हम इस गेम में देखते हैं, जहां हारुतो आसाही और सास्की से नेक्स्ट मिशन के लिए बात करने आया होता है, जहां हारुतो उन विजन्स के बारे में उन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है, जिस पर सास्की कहती है कि पहले हम उन्हें कंफर्म कर लेना चाहिए कि वो जगह रियल में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। तभी हारुतो आसाही से पूछता है कि तुम्हारी सेंसेस सबसे पहले कहाँ एक्टिवेट हुए थे, जिस पर आसाही उसे टावर ऑफ हेवन का नाम बताती है। नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को टावर ऑफ हेवन के अंदर देखते हैं, जहां एक हेवनली मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है, जिसे हारुतो इजिली डिफीट कर देता है। और ऐसे ही मॉन्स्टर्स को डिफीट करते हुए वो तीनों बॉस रूम में पहुंच जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो बॉस ज्यादा पावरफुल नहीं था। तभी सास्के उस बॉस पर अपने फायर एलिमेंटल से अटैक करती है, लेकिन तभी वहां पूरे रूम में स्मोक फैलने
होने लगती है, जिस पर हारुतो सासुके से उसकी लाइट एलिमेंटल से इस स्मोक को हटाने को कहता है, लेकिन कोई चीज सासुके का पैर पकड़ लेती है जिससे वह बेहोश हो जाती है। आसाही किसी भी तरह उस धुएं को हटा देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सासुके एक ट्रैप में फंसी होती है, जो देख आसाही उसे उस ट्रैप से छुड़ाने जाती है। इधर हारुतो उस बॉस को डिफीट कर देता है, जिसके बाद वो दोनों सासुके को उस ट्रैप से निकाल लेते हैं और टावर ऑफ हेवंस के टॉप फ्लोर पर आ जाते हैं। इधर सासुके हारुतो से अभी भी नाराज होती है क्योंकि वो रेस्टोरेंट वाली बात नहीं भूली थी। वो अभी भी हारुतो को और आसाही को साथ देखकर जेलस हो रही थी। ये देख हारुतो समझ जाता है और आसाही से टेलीपोर्टेशन स्टोन मांगता है ताकि वो लोग अपने घर लौट सके, वही गेम वाला घर। लेकिन जब आसाही अपनी इन्वेंट्री खोलती है तो उसे फिर से वैसा ही रेड स्टोन उसमें मिलता है, जिसे देख वो कंफ्यूज होती है कि आखिर ये यहाँ कैसे आई। लेकिन तभी वहाँ टाकानोरी आकर आसाही से वो स्टोन ले लेता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये आसाही के लिए खतरनाक है, इसलिए वो उसे खतरे में नहीं देख सकता और उस स्टोन को अपने पास रख लेता है और हारुतो को डांटने लगता है कि तुम क्या फिर से पिछली बार की ही तरह आसाही को मारना चाहते हो? अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुन हारुतो उसे बताता है कि वो आसाही को लॉग आउट कराने में उसकी हेल्प कर रहा है, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन टाकानोरी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वह अपनी एबिलिटी से वहाँ प्रेजेंट हारुतो को छोड़कर सबको गायब कर देता है और हारुतो को डुएल के लिए चैलेंज करता है ताकि वह हारुतो को किल कर आसाही को सिक्योर कर सके। टाकानोरी फिर अपनी फुल पावर के साथ हारुतो पर अपने पंच से अटैक करता है, जिसे हारुतो डिफेंड कर लेता है। टाकानोरी हारुतो को आसाही से दूर रहने को कहता है, मुझे पता है कि आसाही इस गेम से लॉग आउट नहीं कर पा रही, इसलिए मैं भी हमेशा इस गेम में उसके साथ रहूंगा और कभी भी लॉग आउट नहीं करूंगा, जिससे आसाही और मैं एक साथ रहेंगे। ये सुन हारुतो गुस्सा होता है, क्या तुम आसाही की फीलिंग्स को समझते भी हो या नहीं? वह अपनी सुबारू टीम को एक्टिव करना चाहती है। इधर टाकानोरी आसाही को बचाने के लिए इतना पागल हो गया था कि वह उसकी ट्रू फीलिंग्स को नहीं समझ पाता और हारुतो को अपनी बकवास बंद करने को कहता है और उस पर अपना पावरफुल अटैक करता है, जिसे हारुतो अपनी एबिलिटी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी सासुके टाकानोरी का डिफेंस तोड़ देती है और टाकानोरी की तरफ गन पॉइंट करके खड़ी होती है। ये देख टाकानोरी वहां से चला जाता है। सासुके भी इन सब से फ्रस्ट्रेट होकर लॉग आउट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम टाकानोरी को देखते हैं, जहां उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि लैटोस और एंजेलस ने उनके ऊपर अटैक किया है। इससे टाकानोरी को समझ आ जाता है कि वो दोनों मिलकर आसाही के पीछे पड़े हैं, इसलिए वो आसाही को अवेकन करने की तैयारी करता है। इधर हम हारुतो को देखते हैं, जो आसाही के साथ नोआची कॉन्टिनेंट पर आया होता है। वो दोनों यहाँ क्लाइव और नोजामी के बारे में पता करने आए थे, जहाँ कई लोगों से पूछताछ के बाद भी उन्हें कुछ नहीं पता चलता। फिर वो दोनों एक जगह रुककर थोड़ी देर रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी सासुके भी लॉग इन करती है। आसाही सासुके को देखकर पूछती है कि क्या तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं? जो सुन सासुके उसे मना करती है, वो बिल्कुल ठीक है, कल थोड़ा मूड खराब था इसलिए मैं जल्दी चली गई थी। इसके बाद वो तीनों मिलकर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं और किसी अदर कंटिनेंट की तरफ जाते हैं, जहां आसाही को वहां इतना डेंस फॉग देखकर शक होता है, जिस पर सासुके समझ जाती है कि ये एक ट्रैप है। तभी एंजेलस उसके सामने आता है। तभी सासुके देखती है कि हारुतो और आसाही वहां से गायब हो चुके हैं। इधर हारुतो को देखते हैं, जहां उसे लैटोस के बंदों ने घेरा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लैटोस, एंजेलस और टाकानोरी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने हारुतो और बाकी दोनों को अलग अलग टेलीपोर्ट किया है, जिससे आसाही अब टाकानोरी के पास टेलीपोर्ट हो गई है। टाकानोरी सासुके के लिए एक मैसेज छोड़ता है, जिसे एंजेलस सासुके को वो मैसेज देता है। ये मैसेज सुनकर आप लोग थोड़ा शॉक्ड होंगे, क्योंकि उसमें टाकानोरी बताता है कि वह आसाही से लव करता है, इसलिए वह हारुतो को उससे दूर करना चाहता है। और जैसा कि हम जानते हैं, सासुके हारुतो से लव करती है, इसलिए टाकानोरी कहता है अगर वो हारुतो का गेम ओवर कर दे तो इससे आराम से वो दूसरी दुनिया में हारुतो के साथ रह सकती है और इसके बाद वह हारुतो इस गेम को लॉगिन नहीं कर पाएगा, जिससे मैं भी आसाही के साथ यहाँ आराम से रहूंगा। ये प्लान सुनकर सासुके बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर हारुतो आसाही को इस बार हेल्प नहीं कर पाया तो वह पूरी तरह हताश हो जाएगा, जो सासुके नहीं चाहती। मैं हारुतो की हेल्प जरूर करूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कितना भी जेलस क्यों ना होना पड़े।
और ऐसा कह सास्की अपने सभी एलिमेंटल्स की हेल्प से सभी को एक ही करके हरा देती है। इधर हारुतो ने भी लैटोस के शील्ड को तोड़ दिया होता है। इससे लैटोस हारुतो से 1v1 करने का सपना छोड़ सबको साथ मिलकर उस पर अटैक करने को कहता है। तभी एक ग्रीन एरो लैटोस को लगता है, जहाँ हम देखते हैं ये एलिशिया का एरो होता है, जिससे लैटोस अपने से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें नाकाम रहता है क्योंकि उस एरो को केवल एलिशिया ही निकाल सकती थी। और वह बताती है कि इस एरो के लगने के बाद उस पर्सन की सारी सेंसेस डीएक्टिवेट हो जाती है और वह और भी एरो से सभी पर अटैक कर देती है और हारुतो को वहां से निकलकर आसाही की हेल्प करने को कहती है। इधर हम आसाही को देखते हैं जो टाकानोरी को ये सब रोकने को कहती है। वह बताती है कि मैं बस अपनी सुबारू टीममेट को रिवाइव करना चाहती हूँ, जिससे हम सभी साथ मिलकर खेल सके जैसा हम पहले खेलते थे। पर टाकानोरी उसे उसकी बातों को इग्नोर करता है क्योंकि वो समझता था कि आसाही केवल हारुतो से प्यार करती है, इसलिए वो आसाही से हारुतो को दूर रखना चाहता है और अपनी एबिलिटी यूज कर आसाही को कैद कर उसे बेहोश कर देता है। तभी उसके टीममेट्स आसाही को पकड़ लेते हैं, जहां टाकानोरी समझ जाता है कि एंजेलस उसके टीममेट्स को कंट्रोल कर रहा है, जिससे वो आसाही की पावर्स को चुरा सके। ये देख टाकानोरी को अपनी गलती का अफसोस होता है और वह उनको आसाही को ले जाने से रोकता है, लेकिन तब तक एंजेलस के बंदे आसाही को वहां से ले जा चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंजेलस अनाउंस करता है कि वो और लैटोस की टीम अब से साथ मिलकर काम करेगी। अब उनकी टीम का नाम डिवाइन था, जो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल बन गया था। इधर हारुतो आसाही को बचाने के लिए जा रहा होता है, तभी सास्की उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर हारुतो उसकी एक नहीं सुनता। हारुतो इस टाइम पूरे गुस्से में होता है क्योंकि वो भागते भागते तंग आ चुका था। अब वह आसाही को किसी भी तरह बचाना चाहता था, भले ही उसके सामने कोई भी खड़ा हो, वह किसी को नहीं छोड़ता। वह सास्की को इस सब से दूर रहने को कहता है और अकेले ही जाने का फैसला करता है। इसके बाद हम हारुतो को बैटलफील्ड में देखते हैं, जहाँ उससे फाइट करने के लिए 3000 से भी ज्यादा प्लेयर्स खड़े थे, जिन्हें देख हारुतो इसे अपनी लाइफ का आखिरी बैटल समझता है और अकेला ही उनसे फाइट करने को आगे बढ़ता है। नेक्स्ट सीन में हमें सुबारू टीम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां वे सभी मिलकर एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। यहां हमें पता चलता है कि इस मोमेंट के टाइम आसाही की पहली बार फ्यूचर देखने की एबिलिटी एक्टिवेट हुई थी, जहां आसाही ने उस एबिलिटी को यूज कर अपने टीममेट्स को उस मॉन्स्टर को डिफीट करने में उनकी हेल्प करती है। प्रेजेंट में हम सासुकी को देखते हैं जो टाकानोरी से कुछ बात करने आई होती है, जहां वो बताती है कि हारुतो अकेले ही उन 3000 लोगों से फाइट करने गया होता है, इसलिए हमें भी उसकी हेल्प करने जाना चाहिए। पर टाकानोरी ये सुनकर खुश होता है क्योंकि इन सब से अगर हारुतो मारा जाता है तो उसका ही काम आसान हो जाएगा। इसके बाद वो अकेले ही आसाही को बचा लेगा और उसके सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगा और सास्की को कहता है कि अगर हारुतो वहां मर गया तो इससे तुम्हारा भी फायदा होगा, क्योंकि इसके बाद वो दोबारा गेम लॉगिन नहीं कर पाएगा और तुम रियल वर्ल्ड में उसके साथ हमेशा के लिए रह पाओगी, जिस पर इसके लिए सास्की मना कर देती है और टाकानोरी को बताती है कि वह हारुतो से ज्यादा आसाही को बचाना चाहती है क्योंकि वो ही उसकी सबसे पुरानी दोस्त थी। मैं हारुतो के साथ रहना तो चाहती हूँ, लेकिन आसाही को खोकर नहीं, इसलिए अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं अकेले ही हारुतो की हेल्प के लिए जा रही हूँ। इधर हम हारुतो को देखते हैं जिसने आधे से ज्यादा लोगों का गेम ओवर कर दिया होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ अभी और भी लोग बचे हैं, इसलिए वह बिना समय गवाए उनसे फाइट करने जाने लगता है। तभी उस पर कोई अपनी चेन एबिलिटी का यूज कर हारुतो को पकड़ लेता है। ये चैन बहुत पावरफुल होती है जिससे हारुतो खुद को नहीं छुड़ा पाता। पर तभी कुछ एरोस को हम देखते हैं जो इन जंजीरों पर गिरकर हारुतो को फ्री कर देते हैं, जहां हम देखते हैं सास्की और टाकानोरी उसकी हेल्प के लिए वहां आए थे। इसके बाद हारुतो और टाकानोरी दोनों मिलकर उन सभी से फाइट करने लगते हैं और कुछ ही देर में सभी प्लेयर्स को डिफीट भी कर देते हैं और इस बड़ी सी बिल्डिंग में चले जाते हैं जहां आसाही को बंदी बनाकर रखा होता है। इधर हम देखते हैं दो बंदे ऊपर से बैठे ये पूरा बैटल देख रहे होते हैं। अगर आप समझ गए तो ये दोनों कौन है, वीडियो पॉज कर कमेंट जरूर कर दे।
इधर हम उस बिल्डिंग के अंदर लैटोस को देखते हैं जो उन तीनों का वेलकम करता है। तभी टाकानोरी देखता है कि एंजेलस आसाही को पकड़ उसकी पावर एब्जॉर्ब कर रहा था। टाकानोरी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेलस को अब उसके सारे अटैक्स का पता होता है कि वो कौन सा अटैक करने वाला है, इसलिए वो उसको अपनी चैन से बांध देता है। आसाही को उस हालत में देखकर हारुतो लैटोस पर अटैक करता है, पर लैटोस भी आसाही की पावर से फ्यूचर देख सकता है, इसलिए वो हारुतो के अटैक्स को इजिली डोज कर लेता है। इधर सास्की किसी तरह आसाही को होश में लाने की कोशिश करती है। ये देख एंजेलस के टीममेट्स इस पर अटैक कर देते हैं, जिससे सास्की घायल हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती क्योंकि वो सोचती है कि वह अपनी टीममेट्स के लिए बोझ है, इसलिए इस बार वो सभी को बचाना चाहती है और हिम्मत कर सभी एलिमेंटल किंग्स को वहां समन करती है और उनके पावर्स को कंबाइन कर वह सबको डिफीट कर देती है। इससे एंजेलस और लैटोस शॉक होते हैं कि आखिर कैसे सास्की अकेले ही इतने सारे प्लेयर्स को डिफीट कर सकती है। इसके बाद एंजेलस अपना आखिरी दाव चलने को कहता है और यह कह वह एक ब्लैक मैजिक बॉल लैटोस के अंदर घुसा देता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि इस बॉल में एंजेलस ने 3000 लोगों के नेगेटिव इमोशंस को स्टोर कर रखा होता है और इन्हीं इमोशंस की वजह से लैटोस एक भयानक मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। इधर आशाही होश में आ जाती है और सास्की को सुबारू टीम का स्पेशल अटैक करने को कहती है, जिसके बाद सास्की टाकानोरी के साथ मिलकर अपनी पावर को हारुतो के साथ कंबाइन करते हैं, जिससे हारुतो ओवर पावर्ड हो जाता है और एक ही अटैक में उस लैटोस को डिफीट कर देता है। ये देख एंजेलस वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टाकानोरी उसे एक पंच करता है और सास्के उसे अपने फायर एलिमेंट्स की हेल्प से बर्न कर देती है, जिससे एंजेलस डिफीट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टाकानोरी आशाही से कुछ बातें करता है और आशाही को रेड स्टोन वापस करता है, जिसे लेते ही उन्हें फिर से एक ब्लरी विजन दिखता है जहां कुछ लोग एक्सपेरिमेंट्स की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। इधर आशाही इन सब बातों को छोड़ टाकानोरी को फिर से सुबारू टीम में आने को कहती है, जिस पर टाकानोरी मना कर देता है और जाने से पहले हारुतो को और भी पावरफुल बनने को कहता है, ताकि जब वह अपना पुराना हिसाब उससे लेने आए तब तक हारुतो आशाही को सेव करके रखे, और ऐसा कह वह वहां से चला जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सेकंड पार्ट्स के लिए कमेंट जरूर करना।